ओके चलो ठीक है। देखो, आज का वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है शानदार और जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए जो है 2 फरवरी यानी आज के लिए जो आपका वायरल प्रश्न है, यह वीडियो सबों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 96 दिए जाएंगे। और यह वीडियो जब भी आपके पास यह वीडियो रिकमेंड करता है, इस वीडियो के साथ सभी स्टूडेंट बने रहिए और एग्जाम में जाकर आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में आप लोग कमाल करके आना है। यह वीडियो सबों के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी है। ओके रुको, डेवलपर फोन कर रहा है, सस्ता नशा। हाँ हेलो। हाँ हाँ क्या हुआ? बोल रहे अभी लाइव आ रहे हैं, थोड़ा सा हम सब। हाँ बच्चा तुम्हारा वॉइस सुन रहा है थोड़ा अच्छा से। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे अभी लाइव आ रहे हैं, शेयर कर देंगे। अरे ठीक है, ओके डन। चलो, हाँ कहाँ पर हम थे? हम यहाँ पर थे। ओके तो यहाँ पर क्या थे, हम कहाँ बोल रहे थे? हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे आपको कितने, 96 दिए जाएंगे। और समय जो है 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। और ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जाना अति आवश्यक है। और हाँ, आपका 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस वीडियो के देखने के बाद अगर आप लोग को यार 0 लेवल भी है, तो आप लोग एग्जाम में जाकर जो है आज के वीडियो के बाद आप लोगों की तैयारी जो है एकदम हीरो लेवल होगा, गजब का हो जाएगा। तो यह वीडियो सबों के लिए बहुत ही खास है। जब भी यह वीडियो मिलता है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखना है। सबसे पहले देखिए, खंड अ जो होता है यानी सेक्शन ए क्या होता है, बस 19 प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास है। अब देखो, प्रश्न है 1 से 70 तक, प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है, और इसका आंसर आपको ओएमआर से देना और किन्हीं 35 प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों के एग्जाम में, आपका जो एग्जाम है इसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आप लोग एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, तो एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट याद कीजिए, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न, देखिए अब आंसर देना आप लोग शुरू कीजिए। जो बाद में देखिएगा वो चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाना, ठीक है? ओके देखो, पहला नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए पहला नंबर प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, पूछा सीधे आपकी परीक्षा में एक एक प्रश्न मिलेगा। तो जो बच्चे बाद में देखिए ध्यान से यह क्वेश्चन जो है जरूर देखिएगा, जब भी यह वीडियो मिलता है आपको एक एक क्वेश्चन याद करना है। देखिए बात हो चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यानी द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश की बात हो रही है, इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वेबर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 2 है, यहाँ पर बात हो रही है संलग्न चित्र में जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर। देखो संलग्न चित्र, इसमें क्या निकाल, तुल्य प्रतिरोध निकाल। यहाँ पर 5 ओम है, 4 ओम है, 10 ओम है। ये तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो सिंपल दोनों को जोड़ के आपको निकालना, किसके, ए और बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना। 5 और 4 कितना, 9 ओम आ रहा है। ये आपका क्या होगा, ये आपका C1 हो गया। और 10 और 8 कितना होगा, 18 ओम हो गया। ये आपका हो गया C2। तो सिंपल सा आपको जो है तुल्य प्रतिरोध यानी C बराबर क्या होगा, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस, अरे उल्टा हो गया, हाँ सही है, नहीं ऊपर प्लस होता है। देखो तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हुआ, यानी C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है C1 इंटू C2 अपॉन क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल सा वैल्यू रख दीजिए। तो 9 इंटू 18 अपॉन क्या होगा, 9 प्लस 18। सिंपल सा यहाँ पर वैल्यू रख के आप लोग मान तुरंत निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपकी खास क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए 9 गुना 18 अपॉन क्या होगा, 18 9 कितना 27 हो रहा है। तो यहाँ से देखिए 9 तिया 27 और 3 छक 18 है ना, 6 ओम आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 6 ओम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, याद रखना। क्यों, देखो 18 2 कितना हुआ, 20 और 27 हो रहा है। तो 9 तिया 27, 3 छक 18, 6 ओम आ रहा है, ऑप्शन ए। ओके चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। बात हो रही डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित, डायनेमो का जो कार्य का जो सिद्धांत होता है यह आधारित है, किस पर आधारित है, यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो डायनेमो का जो है कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है क्या लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है।
देखिए बात हो रही लॉरेंज बल जो है इसकी दिशा ज्ञात करने का नियम पूछा जाए, कौन सा नियम है, तो इसका नियम जो है फ्लेमिंग के जो है दाएं हाथ का नियम जो है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 5 आ चुका है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने, विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की बात हो रही है, खोज पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने की, तो इसकी जो खोज की थी ऑस्टिन ने की थी। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक क्वेश्चन जब भी यह वीडियो मिले एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए बात हो रही क्या, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, वैसी युक्ति की बात हो रही है जो सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जा रहा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सौर सेल कहते हैं, यानी सोलर सेल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, पूछा जा रहा है क्या, आवेश जो है इसका पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन याद करना जरूरी है, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन मिलेगा। आवेश जो है इसका पृष्ठ घनत्व का मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना आवेश का क्या होता है, पृष्ठ घनत्व का मात्रक, तो याद है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8 पूछा जाएगा क्या, 25 वाट है, ठीक है, 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट, दो बल्बों में से जो प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा, जो कम वाट का जो बल्ब होगा उसका ज्यादा होगा, तो यानी 25 वाट बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अलग क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 9 हो चुका है, पूछा जाए सेल का जो है विद्युत वाहक बल, सेल जो है इसका विद्युत वाहक बल जो है मापा जा सकता है, किससे मापा जा सकता है, ये जो मापा जा सकता है किससे मापा जा सकता है, ये मापा जाता है विभव मापी के द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विभव मापी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 10 है, यहाँ पर बात हो रही क्या, वेटेशन ब्रिज जो है ये पूछा जाए इससे मापा जाता है, इससे क्या मापा जाता है, इससे जो मापा जाता है इसे दोनों मापा जाएगा, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 11, देखिए यहाँ पर बात हो रही है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से जो है घुमाने में संपन्न कार्य क्या हो। देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इसकी दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री घुमाने में संपन्न कार्य वर्क जो डन होगा कितना होगा, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, डब्ल्यू बराबर के एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जाएगा, MB1 माइनस क्या होता है, cos थीटा होता है। तो सिंपल सा इस फॉर्मूला में आप लोग वैल्यू रखिए, MB1 माइनस cos थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री रखना है, यानी cos 90 डिग्री। ओके अब देखो MB1 cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, सिर्फ 1 MB आएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना क्या होगा, 1 MB इसका निकलेगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जाएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 12 देखिए, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, जल्दी से जल्दी सभी छात्र जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एग्जाम 2022 परीक्षा में जो है आप लोग कमाल करके आना है, अपना वर्चस्व कायम रखिए और एग्जाम में जाकर कमाल करना है, ठीक है ना। और जितने भी स्टूडेंट जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े जुड़ जाइए, क्योंकि आज जो वायरल क्वेश्चन हुआ था वो फेको वायरल क्वेश्चन हुआ था ना, ओरिजिनल हुआ नहीं था, लेकिन ओरिजिनल लग रहा था लेकिन हुआ नहीं था ना। तो खैर कोई नहीं, कल आपका ओरिजिनल आएगा। जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए, टेलीग्राम में ज्वाइन होना अति आवश्यक है, ठीक है, ज्वाइन हो गया ना, क्योंकि बहती गंगा में है ना अपना हाथ धोना ज़रूरी है ना। तो जो बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लेना ज़रूर, टेलीग्राम में ज्वाइन, टेलीग्राम पिन कर देता हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए जल्दी से जल्दी आप लोग जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइए, हाँ ना, जितना बेनिफिट मिल सकता है यहाँ से उठा लेना है। ओके चलो यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए अब आंसर लगाना आप लोग शुरू कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, देखिए बात किसकी हो रही है। ओके देखो यहाँ पर प्रश्न है, क्वेश्चन में 12 देखिए पूछा जा रहा है क्या, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है क्या कहते हैं। किसी परिपथ का वह गुण की बात हो रही जो विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा में बदलता है, पूछा जा रहा है कहा जाता है, उसको पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अलग क्वेश्चन है 13 में प्रश्न जो आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, किरचॉफ का जो है विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। यह नियम किस पर आधारित है, तो यह नियम जो आधारित होता है आवेश जो है संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया।
ओके ठीक है, तो याद ना किरचॉफ का जो है, किरचॉफ की बात हो रही है, इसका जो है विद्युत परिपथ संबंध प्रथम जो परिपथ सॉरी किरचॉफ का जो है विद्युत परिपथ जो है संबंधी प्रथम नियम आधारित है, किस पर आधारित है, याद आवेश के संरक्षण नियम पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 पूछा जा रहा है यहाँ पर, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किस लिए। देखो पीएन संधि डायोड जो है इसका उपयोग करते हैं किस लिए, तो बोलोगे सर इसका जो यूज किया जाता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, इसका यूज किया जाता है डिस्टकारी की तरह यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, किसी चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है तापमान बढ़ने से बढ़ता है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 16 है, एम्पियर का प्रतिरोध क्या, एम्पियर की बात हो रही है, अब इसका जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, ये प्रश्न है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, वेरी फ्यू, इसका मतलब जीरो होता है ना, बहुत कम का मतलब क्या, जीरो होता है, यानी जीरो तो है नहीं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पर बात हो रही है क्या, विद्युत परिपथ जो है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग पूछा जा रहा है, क्या होता है, तो सभी धाराओं पर बीजगणितीय योग आपका शून्य होता है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पूछा जाए किलोवाट घंटा जो है मात्रक है, KWH की बात हो है ना, तो KWH जो है यानी किलोवाट घंटा जो है यह पूछा जा रहा है किसका मात्रक है, यह मात्रक ऊर्जा का मात्रक होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 19 आ चुका है, लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, बात हो रही स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक विद्युत परिपथ में जो है विभवांतर जो है मापा जाता है, एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर जो है ये मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो बोलोगे सर ये मापा जाता है वोल्ट से, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, वोल्ट से। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 21 नंबर प्रश्न है क्या, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा बदलता क्या कहा जाता है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बात हो रही है किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जा रहा है, उष्मा में बदलता है, पूछा जाए कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रतिरोध कहा जाता है, रेसिस्टेंस कहा जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पर बात हो रही है, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है, देखिए परिपथ का वह गुण की बात हो रही है जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो बोलोगे सर जी ये तो प्रतिरोधी कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 23 आज का जो आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलेगा, बात हो रही है विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है। देखो विद्युत हीटर में जो है जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है क्या है, तो बोलोगे सर जी वह तो नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम का यूज किया जाता है विद्युत हीटर में, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर प्रश्न आ चुका, जबरदस्त प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए धात्विक चालकों का जो है ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा, धात्विक चालकों का जो है ताप बढ़ने पर पूछा जाए उनका प्रतिरोध जो है क्या होता है, तो याद रखना बढ़ता है, ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीजेस हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना जब भी पूछा जाए धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 25 देखिए यहाँ पर बात हो रही किसी तार का जो है प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध क्या आर है, लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तथा विशिष्ट प्रतिरोध जो आपका रो हो, तब पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आपको ये फॉर्मूला बार बार हम आपको बताना अच्छी तरह से याद रखना, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर जो है रो 1/a होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 26 है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में जो है किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर की बात हुई है, ये किसका मात्रक होता है, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विद्युतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 28 आ चुका है, काफी जबरदस्त प्रश्न है, इस प्रकार क्वेश्चन हर साल हमेशा पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में। देखिए दो समान धारिता राशि वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर पूछा जाए उसकी जो है समतुल्य धारिता क्या होगी, उसकी जो समतुल्य धारिता होगी वो क्या होगी। देखो अगर दो क्या है, दो समान धारिता और संधारित्र क्या सी है, तो 2 × C हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 29 देखिए, किसी चालक का जो है विद्युत धारिता का व्यंजक है, किसी चालक की बात हो रही है, इसकी जो विद्युत धारिता जो होती है इसका व्यंजक पूछा जा रहा है क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो सी बराबर क्या होता है, कैपिटल Q/V होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद देना, यानी किसी चालक की जो विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, याद देना सी बराबर कैपिटल Q/V होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 30 है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या,
अब विद्युत क्षेत्र क्या ई है और विभव क्या वी, इसके बीच जो संबंध होता है पूछा जा रहा है क्या होता है, इसके बीच जो संबंध होता है ई बराबर क्या होता है माइनस dv अपॉन dx होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 31 है, यहाँ पर प्रश्न है क्या, प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग मध्य मूल मान के अनुपात कितना होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका जो अनुपात होता है ये 1/√2 होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, प्रश्न काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, लगातार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए जब भी पूछा जाए प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग मध्य मूल मान के अनुपात क्या होता है 1/√2, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 32 है, पूछा जा रहा है निकेल है, निकेल पूछा जा रहा है क्या है, तो बोलोगे सर जी निकेल की बात हो रही, जी हाँ, निकेल जो है ये आपका लौह चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, निकेल क्या है, लौह चुंबकीय है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 33 है, यहाँ पर बात हो रही क्या, किसी उत्तर लेंस का अगर ऊपरी जो है आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है, इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब हो जाता है वह कैसा हो जाएगा, वो आपका कम तीव्रता वाला हो जाएगा, लो इंटेंसिटी एट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 34 देखिए, बात हो रही है जब प्रकाश किसमें प्रवेश करती है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग लंबाई क्या होगा ना, व्हेन लाइट इंटर इनटू ग्लास देन इट्स वेवलेंथ इज डैश की बात हो रही है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है इसकी जो तरंग लंबाई होती है वह क्या होता है, घट जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, घट जाता है, डिक्रीज करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें 35वें प्रश्न है, पूछा जाए सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन की जो है नली की लंबाई क्या होती है। अब देखो सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन की जो है नली की लंबाई जो होती है पूछा जा रहा है क्या होती है, यह नली की लंबाई FO + FE होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, FO + FE। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 36 है, प्रश्न पूछा जाए क्या, तरंग लंबाई जो है, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या हो, तरंग लंबाई अगर हम उसको क्या करें इंक्रीज करते हैं ना, टू इंक्रीज वेवलेंथ मैग्निफिकेशन इज डैश की बात हो रही है, यानी तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक जो होता है वह क्या होता है, वो आपका घटना यानी घटता है, डिक्रीज होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 37 है, पूछा जा रहा है क्या, कैथोड किरणें हैं, पूछा जाए कैथोड किरणें जो है ये पूछा जाए क्या है, तो कैथोड किरणें आपका ऋण आवेशित करना होगा, निगेटिव पार्टिकल है आपका कैथोड किरणें, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, निगेटिव पार्टिकल। अगले क्वेश्चन की बात करें 38, काफी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पर बात हो रही का इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी जो है मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, बोलोगे सर जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो एनर्जी को मापा जाता है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन याद करना सभी को ध्यान से, 2 बार 3 बार एक क्वेश्चन, ये वीडियो जरूर देखना, लेकिन अच्छी तरह से याद जरूर कीजिए, जब तक समय है इस वीडियो को एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, याद है एनर्जी को मापता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या, पलांग स्थिरांक की बीमा, देखो पलांग स्थिरांक जो होती है इसकी बीमा पूछा जा रहा है क्या होती है, इसकी जो बीमा होती है ml² T-1 होती है, जो कि ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 40 आ चुका है, प्रश्न है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में जो है पूछा जाए प्रकाश को माना जाता है, तो प्रकाश को जो है ना पार्टिकल माना जाता है, कण माना जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद है ना, कण माना जाता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की में जो है प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, याद है ना, कण यानी पार्टिकल, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें 41 नंबर प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में जो है किस वैज्ञानिक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है पूछा कौन से वैज्ञानिक ने किए थे, ये प्लांक ने ही जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, याद रखना प्लांक ने, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, एग्जाम में आप लोग कमाल करके आइएगा। क्वेश्चन 42 है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है प्रवैगिनी में पड़ती है, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, अब कौन सी श्रेणी आपका प्रवैगिनी में पड़ती है, ये प्रश्न है, तो प्रवैगिनी में जो पड़ती है लाइमन श्रेणी जो ये आपका प्रवैगिनी में पड़ती है, तो यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, लाइमन श्रेणी। अगले क्वेश्चन की बात करें 43 में प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में जो है कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी कौन है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का पूछा जा रहा है कौन है, तो बोलोगे सर जी ये जो है गामा किरणें क्या है, गामा रेज क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 44 है, यहाँ पर बात हो रही है का नामांकित में जो है किसे महत्तम वेदन क्षमता है ना,
महत्तम वेदन क्षमता किसको है? तो बोलोगे सर महत्तम वेदन क्षमता तो गामा किरणें की होती है, बिल्कुल होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, जब भी पूछा जाए महत्तम वेदन क्षमता किसको है तो याद रखना गामा किरणें, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या 45 नंबर प्रश्न है क्या पी टाइप के अर्धचालक में, पी टाइप क्या है अर्धचालक में जो है मुख्य धारा वाहक कौन होते हैं? मुख्य धारा वाहक की बात हो रही है तो पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं इसमें मुख्य धारा वाहक जो होते हैं होल छिद्र होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना होल छिद्र। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 46 है, पूछा जा रहा है क्या और गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है? और गेट की बात हो रही है और इसके लिए बुलियन व्यंजक जो होता है आपका a प्लस बी इक्वल टू सी होता है। अच्छी तरह से याद रखना ऑप्शन बी। अगर हमको यहाँ से देखो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बना है कैसे, देखो और गेट का अगर पूछा जाए तो याद है a प्लस बी इक्वल टू सी। अगर पूछा जाए नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है तो नॉर गेट का क्या होता है a प्लस बी पर आपका बार है ना इक्वल टू क्या होगा आपका सी। ये और गेट हो गया, और गेट का a प्लस बी इक्वल टू सी, नॉर गेट का a प्लस बी पर बार इक्वल टू सी। अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिए एंड गेट का क्या होगा? एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है a प्लस बी इक्वल टू सी। और यहाँ से अगर हम पूछे नन गेट एंड नन गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? याद है a डॉट बी पर बार इक्वल टू सी। सारा भी क्वेश्चन याद रखना, 1 मार्क्स आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और जो बच्चे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए लाइक सब्सक्राइब करके रख के लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और 2022 परीक्षा की जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सको। देखिए बात हो रही 12 जो है इसका द्विधारित तुल्यांक कितना था, 12 की बात हो रही है। इसका द्विधारित तुल्यांक जो होता है या पूछा जाए कितना होता है तो इसका होता है 1100 इसका द्विधारित तुल्यांक होता है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो क्या होगा? 47 का सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 48 आ चुका है, जबरदस्त प्रश्न है। बात हो रही टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है? देखो टीवी प्रसारण में जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह पूछा जा रहा है क्या है? वह होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का टीवी प्रसारण में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? 48 का सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है टीवी प्रसारण में क्या होता है जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है वो कितना कितना होता है? याद है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 49 आ चुका है। ये लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। दी गए चित्र में जो ए और बी के बीच जो है तुल्य धारिता क्या होगी? ए और बी, ये देखो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इसके बीच जो तुल्य धारिता होगी वो पूछा जा रहा है क्या होगी? अब देखो इसके बीच तुल्यधारिता निकालना है। यहाँ देखो 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड है और नीचे क्या 6 है। तो सिंपल देखो 6 की बात करें तो सबसे पहले इसको दोनों को जुड़ क्या करना है, यहाँ से इसको C1 ये C2 हो गया। तो देखो तुल्यधारिता क्या होगा? C1 इंटू C2 और अपॉन क्या होगा? C1 प्लस C2। तो सिंपल सा देखो 6 गुना क्या होगा? 6 गुना 6 और 6 प्लस 6 छछा का 36 अपॉन 12, तो 12 तिया 36 यानी 3 माइक्रोफैराड आपको यहाँ पर निकल गया। दिख रहा है यहाँ पर क्या हो गया? 12 तिया 36 3 माइक्रोफैराड हुआ। ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना? 3 माइक्रोफैराड। और नीचे आपका 6 है तो 3 प्लस 6 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 माइक्रोफैराड आएगा। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। ओके चलो अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए काफी जबरदस्त प्रश्न है। पूछा जाए क्या विद्युत परिपथ की जो है शक्ति क्या होती है? देखिए बात हो रही का द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डैश की बात हो रही है, यानी विद्युत परिपथ जो होती है इसकी शक्ति पूछा जाए क्या होती है? इसकी जो शक्ति होती है V² अपॉन क्या होती है? R होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, V² अपॉन R होती है। अगले क्वेश्चन की बात की 51 नंबर है, लेंस का नियम जो है संबंध है, लेंस से लॉ जो है पूछा जा रहा है एसोसिएटेड विथ है, किससे जो ये संबंध है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो एसोसिएटेड है ये एनर्जी से संबंधित है ना, यह संबंध है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद है ना, ऊर्जा से। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में प्रश्न है क्या एलआर परिपथ का जो है शक्ति गुणांक क्या होता है? एलआर परिपथ की बात हो रही है और इसका जो शक्ति गुणांक क्या होता है? याद है ना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, आर अपॉन क्या होगा? √r² प्लस जो है √ω²L² होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है क्या जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई जो चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल क्या होता है? देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या किया है? चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई जो चुंबकीय सुई जो है इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, दोगुना। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 54 है, पूछा जाए क्या काफी जबरदस्त प्रश्न है। पूछा जाए खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शक होते हैं इसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होता है पूछा जाए कैसा होता है? इसका अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद है ना, क्या होगा? खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? याद है ना, काल्पनिक और उल्टा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 55 है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या बीटा किरणें जो है विक्षेपित होती है? बीटा किरणें कहाँ पर विक्षेपित होती है? तो बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। तो ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए बीटा कितने विक्षेपित होती है, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 56, देखिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। अभी जस्ट हमने ऊपर आपको चेन बनवाए थे ना, तो आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मिल गया। देखो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, देखिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्यों। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न पूछा जा रहा है नॉर गेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक हमने बताया था ऊपर और गेट, यहाँ पर नॉर गेट है, तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका डी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, ए प्लस बी पर क्या होगा, रैकरिंग यानी बार इक्वल टू वाई होगा, ऑप्शन डी। और हमने साथ और गेट का भी ऊपर हमने याद करवाया था, क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू वाई, ठीक है ना, याद रखना। और साथ ही हमने नन एंड गेट और नन गेट के भी हमने कॉन्सेप्ट बताया था। एंड गेट का क्या होगा, एंड गेट का ए डॉट बी इक्वल टू वाई। अगर यही हम पूछे नन गेट का क्या होता है, नन गेट का होता है ए डॉट बी पर बार इक्वल टू वाई। देखो कोई भी क्वेश्चन मिले, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, इस तरह क्या करना है, आपको चेन बनाते चलना है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको आसानी से याद रहेगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 57 नंबर प्रश्न आ चुका है। बात हो रही है क्या है यहाँ पर, विद्युतीय परिपथ की जो है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। देखो बात हो विद्युतीय परिपथ के जो है किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग पूछा जा रहा है, क्या होता है इसका योग आपका शून्य होता है यानी जीरो होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जीरो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 58 है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या, विद्युत वाहक बल की बात हो रही है। अब इसकी पूछा जा रहा है बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है ml² t माइनस 3 और i-1 होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, ml² t 3 i-1। 58 का क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन है 59 है। एम्पियर घंटा जो है मात्रक है। अब देखो एम्पियर घंटा जो है पूछा जाए मात्रक, एम्पियर घंटा आवर इज यूनिट फॉर डैश की बात हुई है, तो एम्पियर घंटा जो है यह आवेश का जो है मात्रक होता है यानी चार्ज का, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात की, 60 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जबरदस्त प्रश्न है। पूछा जाए क्या, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर थीटा है, तब पूछा जाए शक्ति गुणांक क्या होगा, तब जो है शक्ति गुणांक क्या होगा, तब आपका शक्ति गुणांक अच्छी तरह से ज्यादा कॉस थीटा। इस प्रकार के आपके एग्जाम में 1 मार्क्स बनने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जब भी पूछा जाए किसी प्रत्यावर्ती धारा में जो है परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच क्या हो, बीच अगर कलांतर अगर थीटा है, तब जो शक्ति गुणांक होगा आपको याद रखना कॉस थीटा हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कॉस थीटा। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 61 है। यहाँ पर बात हो रही किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। देखिए बात हो रही क्या, किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य जो है इसका मान अधिकतम की बात हो रही है, तो अधिकतम किसके लिए होता है, अधिकतम जो होता है रेडियो तरंग के लिए, रेडियो वेव्स के लिए जो है मान अधिकतम होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगर पूछा जाए किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है, तो रेडियो तरंग के लिए क्या होता है, मान अधिकतम होता है। ओके अगले क्वेश्चन की बात करें, 62 में प्रश्न आ गया, काफी ज्यादा जो है खास मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रश्न है क्या, इनमें से किसका जो है तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। देखिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम की बात हो रही है, तो न्यूनतम जो होगा वाई यानी गामा किरणें की जो तरंगदैर्घ्य है वो न्यूनतम है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना गामा किरणें की जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या न्यूनतम है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 63 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर प्रकाश तंतु संचार जो है किस घटना पर आधारित, देखिए बात हो रही है प्रकाश तंतु जो संचार है किस घटना पर आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ये जो है कौन सी घटना पर आधारित है, ये आपका जो है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना प्रकाश तंतु संचार जो किस घटना पर आधारित है, याद संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 64 आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही है एक वस्तु की जो है 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश के कोण पर झुकाकर रखना होगा, तो याद है ना इसको 90 डिग्री के कोण पर झुकाकर रखना होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की बात करें, 65 नंबर प्रश्न आ चुका है, काफी ज्यादा ओपी क्वेश्चन है। यहाँ पर बात हो रही है किसी दर्पण में, देखिए बात हो रही है किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है, कौन से दर्पण, तो बात हो किसी दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी, छोटा और आभासी किस में दिखाई पड़ता है, तो बोलोगे सर जी ये तो उत्तल में होता है, कन्वेक्स लेंस में, बिल्कुल होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कन्वेक्स लेंस में। अगले क्वेश्चन की बात करें, 66 नंबर प्रश्न है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है, अब इसका जो ऐसा यूनिट जो होता है ना वो क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकशीलता जो होती है इसकी बीमा क्या होती है, चुंबकशीलता की बात हो रही है, अब इसकी बीमा पूछा जा रहा है क्या होती है, तो इसकी बीमा होती है mlt-2 और i-2 होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 68 है, डायनेमो के कार का सिद्धांत, देखो बात हो रही डायनेमो की बात हो रही है, इसका जो कार का जो सिद्धांत है ये जो आधारित है किस पर आधारित है, तो बोलोगे सर जी यह जो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा,
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी डायनेमो का जो है कार का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 69 है। यहाँ पर प्रश्न है क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो है संबंधित नियम को क्या कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो है संबंधित नियम को पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं, तो इस नियम को कहते हैं फैराडे का नियम कहते हैं, फैराडेस लॉ कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, फैराडे का नियम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 70 है, काफी ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर बात हुई क्या, निम्नलिखित में जो है कौन जो विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का कौन है, ये प्रश्न है। तो गामा किरणें जो है, गामा किरणें जो होती है ये आपका क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और हाँ, साथ ही जो बच्चे अगर आप लोग चाहते हो वायरल क्वेश्चन एग्जाम से पहले मिले, तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े, तो अगर आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अगर टेलीग्राम अगर ऑलरेडी डाउनलोड है तो आप लोग सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। और पीडीएफ भी वहाँ पर मिलता है, तो आप लोग जरूर टेलीग्राम से जुड़ना है। और साथ ही और अभी जो क्लास हुआ और सभी और भी पीडीएफ आप लोग प्राप्त करें, और इस क्लास का पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड कर टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, गूगल में आना। ध्यान दीजिए, सभी बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है खास, अभी समझिए ध्यान से, सभी बच्चे समझिए अभी आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखो आप सभी को क्या करना है, अभी जाकर अभी टेस्ट लगाना और अभी का पीडीएफ डाउनलोड करना, ठीक है। देखिए आप सभी को गूगल में आपको सर्च बटन में क्या करना है, सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे सर्च करोगे एजुकेशन गैलेक्सी, सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा। और याद है यहाँ पर आपको वायरल क्वेश्चन और आंसर की भी मिलेगा। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो सबसे पहले कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश करना अति आवश्यक है। रिफ्रेश करके उसके बाद आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। रिफ्रेश कर लिए उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आकर जो है ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, यहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाएगा। और वायरल प्रश्न के लिए आपको स्टडी मटेरियल क्लास 12 का जो ऑप्शन है, इस वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह आपके ऑप्शन खुल के सामने आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए 12th मैथ का आंसर की है, इसमें आंसर की और वायरल क्वेश्चन दोनों है, तो इस वाले में आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको ये रहा आपका प्रश्न पत्र का लुक। और यहाँ से देखिए सारे ये जितने भी क्वेश्चन है, ये वैसा क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को इसको क्या करना, अच्छी तरह से याद कर लेना। और हाँ, साथ ही आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड पीडीएफ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना और रिफ्रेश करना, उसके बाद डाउनलोड। रिफ्रेश करिएगा तभी आप लोग डाउनलोड करना पाएंगे, है ना। जैसे इस पर क्या करना है, इस लर्न मोड पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर क्लिक पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड पीडीएफ करना। इसी तरह आपको डाउनलोड कर लेना। 2-3 पीडीएफ यहाँ पर दिया गया, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद और अगर आप लोग नीचे आप लोग आओगे तो यहाँ पर आपके लिए टेस्ट है, तो आप लोग जरूर सभी बच्चे टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना, अपना नाम डालना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोग जो है गलत सही जैसे मारोगे तो यहाँ पर आपको बता देगा आपका गलत है या सही है। उसके बाद हम आपको बता देते सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है आपकी परीक्षा के लिए, काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो ज़रूर ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और डाउनलोड भी कर लीजिएगा रिफ्रेश करके, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जैसे चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करना चाहते तो जब एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, चैप्टर बाय चैप्टर भी आपके पास समय जितना आपको क्या करना है, चैप्टर बाय चैप्टर भी तैयारी करना है। जब आप लोग यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए साइंस का और यहाँ पर क्लिक हेयर का बटन है, तो सिंपली इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो याद है रिफ्रेश करना अति आवश्यक है, तो रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना, थोड़ा सा नीचे आप लोग आओगे और फिजिक्स का अगर आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और साथ ही वायरल क्वेश्चन और दोनों करना, तो यहाँ पर क्लिक हेयर का बटन है, सिंपली इस क्लिक हेयर पे बटन पे आपको क्लिक करना। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोग देखिए टोटल जो है एक एक नहीं 15 के 15 चैप्टर का कंटेंट है। और आप लोग थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर आपका वायरल क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपका अवेलेबल है। तो यहाँ से मॉडल पेपर है, तो जल्दी जल्दी आइए और आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर भी तैयारी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है विद्युत आवेशता क्षेत्र, इस पर क्लिक करना है और अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। जितना समय आप लोग यहाँ से अभी से क्या करना, तैयारी में लगे रहना है। अब जैसे मान लीजिए हमने क्लिक किया, अब जैसे क्लिक करोगे देखो जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ इस तरह आपके ऑप्शन देखिए, फर्स्ट चैप्टर तैयारी के लिए नंबर 1 है ये वेबसाइट एजुकेशन गैलेक्सी। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर का आपका वहाँ पर ऑप्शन खुल गया और याद है ना, रिफ्रेश करने के बाद ही आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, जो भी हो जहाँ पर भी पीडीएफ डाउनलोड करना रिफ्रेश करना। अब देखो यहाँ पर आ जाना है, उसके बाद ये क्या करना, सारे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग टेस्ट लगाने के लिए स्टार्ट का बटन है। 21,000 डेली यहाँ पर बहुत ज़्यादा 50,000 बच्चा डेली पढ़ाई करने बिहार बोर्ड का नंबर 1 वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको आना है, नेक्स्ट पर बटन क्लिक करना और गलत सही जैसे मानोगे ये आपको बता देगा कि आपका आंसर गलत है या सही, ठीक है। इस तरह आकर आप लोग जो एक एक चैप्टर की तैयारी करना है और नीचे यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट है शानदार जबरदस्त एकदम बहुकाल तरीके से तैयारी करने के लिए आप लोग सभी के सभी स्टूडेंट अभी के अभी आना है, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी और शानदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। और टेलीग्राम में सभी बच्चे जरूर ज्वाइन होना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। आज का क्लास आपको कैसा लगा।
हाँ ओके, तो चलो सभी बच्चे फटाफट आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, जितना ज़्यादा समय है अभी आपको क्या करना, तैयारी में लग जाना। उफ, एक मिस हो गया अपन से, वो मिस हो गया कि स्क्रीन छोटा था, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आइए और आप लोग शानदार ज़बरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए फटाफट। ओके चलिए बहुत बढ़िया। और ओके ठीक है, फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं, जिनको समझ नहीं आया हम उनके लिए फिर से एक बार बता देते हैं क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। जिनको समझ आ गया बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा फिर से चैप्टर बाय चैप्टर भी तैयारी कर सकते। देखो देखो वायरल प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, गूगल में ना सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, जैसे आप लोग आओगे तो यहाँ पर सबसे क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश कर ले, रिफ्रेश करना बहुत ही जरूरी है। अब रिफ्रेश करके फिर आपको बैक करके आपको आ जाना कहाँ पर, स्टडी मटेरियल क्लास 12 के ऑप्शन में। यहाँ पर आपको वायरल क्वेश्चन मिलेगा इस, और यहीं पर आंसर की भी मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल क्लास 12 वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा, और याद रखना यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करोगे तो फिर आपको डाउनलोड पीडीएफ नहीं हो पाएगा, तो रिफ्रेश जरूर करना। उसके बाद इस वाले आपको थंबनेल में क्लिक करना, ये जो थंबनेल दिख रहा है आंसर की, इसी में आपको वायरल क्वेश्चन भी और आंसर की भी यहाँ पर आना। आप यहाँ से सारे क्वेश्चन को क्या करना, जितने भी क्वेश्चन है A to Z सारे क्वेश्चन को पहले क्या याद करना है। और यहाँ देखिए डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके रिफ्रेश करके यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना है सभी छात्र को। और साथ ही हाँ, और याद है इस तरह आप लोग जो है नीचे भी आइएगा, अगर एक वर्क नहीं करेगा दूसरे लिंक तीसरे लिंक यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी को क्या करना, टेस्ट लगाना है। तो टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा और नीचे आना है। यहाँ पर देखिए स्टार्ट का बटन है, यहाँ पर स्टार्ट पर देखिए 10,000 प्लस बच्चे टेस्ट लगाए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना और नेक्स्ट पर क्लिक करना। यहाँ से आकर जो है सभी स्टूडेंट को गलत सही जैसे मारोगे तो यहाँ पर बता देगा, इस तरह टेस्ट लगाना। और साथ ही नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना, ठीक है ना। और याद है ना रिफ्रेश करना जरूर, तभी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पाइएगा। तो यहाँ पर इस तरह का रिफ्रेश का बटन रहेगा, तो रिफ्रेश जरूर करना। ओके, अब अगर रही बात की सर हम चैप्टर इस तरह तो हम डाउनलोड कर लेंगे वायरल क्वेश्चन, ओके। अगर हम बात करें इस चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कैसे करें, तो जब आप लोग होम पेज में आइएगा इस तरह, और यहाँ से आकर आप लोग जो है टेलीग्राम में डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं क्लिक करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। उसके बाद आप लोग थोड़ा नीचे आओगे और चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करने के लिए यहाँ पर साइंस सिस्टम है और यहाँ पर क्लिक करके बटन है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा, रिफ्रेश करने का बटन ऊपर दिखेगा। अब जब नीचे आप लोग आओगे, अगर फिजिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके बटन है, सिंपली इस क्लिक कर पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहां पर आकर आप लोग जो है यहां पर आकर आप लोग देख लीजिए, यहां पर देखिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव दिख रहा है और सब्जेक्टिव। यहाँ पर देखिए चैप्टर बाय चैप्टर 15 के 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, और नीचे आपका देखिए टॉप 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, और थोड़ा नीचे आप लोग आइए तो वायरल क्वेश्चन भी हो गया। समझ रहे, देखो बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप लोग आइए चैप्टर बाय चैप्टर भी तैयारी कर सकते हो, है ना। और साथ ही यहाँ से स्टडी मटेरियल क्लास 12 से आप लोग जो है वायरल क्वेश्चन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके, और रिफ्रेश करना जरूर, तभी आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। तो जितने भी स्टूडेंट है आप लोग आइए, शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल में आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, और आप लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। और हाँ, साथ ही टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का क्लास आपको कैसा लगा। ओके, तो आप लोग फटाफट आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर बाय चैप्टर भी आपका यहाँ पर कंटेंट है, और सारा कंटेंट स्टडी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर भी टेस्ट लगा सकते हो। जल्दी से जल्दी आप लोग आइए और आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, ठीक है ना। जितना समय है अभी आपको क्या करना, समय ज़्यादा बचा नहीं है ना, आपको टेस्ट लगाना है। ओके, बात आ रही समझ में, सभी को क्या करना, टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो टेस्ट में एकदम गर्दा मचाएंगे वही कमाल करेंगे।